आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज है परवा, जो कि नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं। तो आज सुबह सुबह मैं नहा ली और इधर देखो मैं तैयार भी हो गई। अब चल रही हूँ, पूजा करूँगी। पूजा तो मेरा तो पूजा तो डेली करते हैं, लेकिन सिर्फ व्रत हम 2 दिन का रखते हैं, फर्स्ट और लास्ट। तो चलिए हम फटाफट पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में बच्चों के लिए लंच बनाएंगे और बच्चे स्कूल भी जाएंगे। तो चलिए फटाफट पूजा कर लेते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। तो इधर आज मैं जल्दी उठ गई थी सुबह नहा धोकर। फिर मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग कर कर, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने सारी क्लीनिंग कर दी थी। तो सुबह मैंने पोछा लगाकर फिर उसके बाद में मैं बैठ गई पूजा करने। तो सुबह इतनी जल्दी जल्दी होती है, इतनी जल्दी जल्दी होती है पूजा भी करने में, क्योंकि सुबह 7 बजे बच्चों को लंच चाहिए होता है, अरे ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, और लंच भी ले जाना होता है बच्चों को साथ में। तो मैं इसीलिए फिर जल्दी जल्दी पूजा करके फिर मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाई, और मैं सारा चीज़ इधर फ्रूट और सब चढ़ाकर फिर मैं आ गई इधर किचन में। तो किचन में मैंने बच्चों को तो भेज दिया था, मैं सूट नहीं कर पाई, क्योंकि फिर बच्चों के लिए लंच भी बनाना था, ब्रेकफास्ट भी बनाना था। तो इधर मैंने बच्चों को भेज कर फिर ये मेरा दोपहर का बनने जा रहा है, क्योंकि हस्बैंड का और मेरा दोनों लोग का व्रत था। तो हम बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी, और फिर साथ में बच्चों के लिए बनाएंगे सब्जी चावल। आज बच्चे चावल खाएंगे दोपहर में, तो हम दोनों लोग को तो खाना नहीं था। फिर इधर बच्चों के लिए और अपने लिए सारे तैयार करने में लग गई। तो इधर मैं खिचड़ी बनाकर और बच्चों का भी सब्जी चावल बनाकर, तो आज मैं चल रही हूँ। आज कल कैंटीन से सामान लेकर आए थे, तो उसको सारा एडजस्ट करना है, कहाँ पर क्या रखना है, कुछ तो फिल भी करना है, और जो एक्स्ट्रा लेके आई हूँ वो भी, क्योंकि पूरे मंथली का सामान एक साथ ही आ जाता है, तो वो भी करना है। तो आज बहुत सारे काम है। सोच रही हूँ कि आज व्रत है, कोई ज़्यादा बनाना नहीं है, लेकिन व्रत के दिन तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही काम हो जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए एक्स्ट्रा बनाना, फिर हस्बैंड का 9 दिन का है। तो इसलिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ, नहीं तो मैं तो बस यूं ही शेक पी लेती हूँ, फ्रूट खा लेती हूँ, कुछ यूं ही खाती हूँ। फिर रात में ही मैं आलू वगैरह फ्राई करती हूँ, लेकिन हस्बैंड का 9 दिन का व्रत है, तो उनके लिए बनाई, तो फिर मैं भी खा ले रही हूँ। तो इसी में लग गई। तो इधर अभी सारा काम करके फिर सारे बर्तन भी क्लीन करके फिर चलेंगे, आज सारे सामानों को एडजस्ट करेंगे। तो वो देखो मैं आपको अगले ब्लॉग में ही दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और आज कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। कभी तो सामान लेने जाना, फिर बच्चों के स्कूल भी जाना था इस वीक में, और फिर घर का भी काम। तो मैं शूट करके वीडियो तो मेरे सारे शूट हैं, लेकिन बस एडिट करके फिर उसमें वॉइस ओवर करके तो कंप्लीट करना होता है, उसमें 5-6 घंटे लग जाते हैं, नहीं तो फिर 2 घंटे। तो मैं अक्सर मैक्सिमम मैं रात में ही करती हूँ, जब बच्चे सो जाते हैं। फिर मैं सारे वीडियो एडिट करके रख कर फिर सुबह बच्चों को भेजकर फिर मैं वॉइस ओवर करके फिर अपलोड करती हूँ, लेकिन मुझे 2-3 दिन से टाइम नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं छोटा ही व्लॉग डाल देती हूँ। तो इधर मैं लेकर आई थी व्रत का नमक। अभी मेरे सारे सामान यूँ ही पड़े हुए हैं, मुझे सारे फिल करना है, तो आज मैं वही करूँगी और आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो इस समय नवरात्र भी चल रहे हैं, दोनों टाइम पूजा पाठ भी करना होता है, और बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए, सबकी ड्यूटियाँ भी स्टार्ट हो गई। तो इधर मैं फ्रूट लेके आई थी। फ्रूट तो इसमें बहुत अच्छे आ रहे हैं, चीकू भी इतना मीठा था, अंगूर भी इतना मीठा, लेकिन इतने महंगे हो रहे हैं फ्रूट इस समय कि क्या बताऊँ। लेकिन खाने में इतने टेस्टी लग रहे थे, क्योंकि इस समय अच्छे फ्रूट भी आ रहे हैं और वेजिटेबल भी आ रही हैं सारी। तो इधर अब हम चलते हैं सब्ज़ी बनाने बच्चों के लिए, जो बच्चों को आज पेठे की सब्ज़ी खाना है। तो मैं थोड़ा सा पेठा और थोड़ा सा आलू मिक्स करके खट्टी मीठी सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे चावल के साथ खाएंगे। और इसमें थोड़ा सा मैं देगी मिर्च और थोड़ी सी चीनी या फिर गुड़ डालकर बनाएंगे, जबकि बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं आज वही सब्ज़ी बनाऊंगी, बच्चों को पसंद भी है। तो
किस किस को कद्दू की सब्ज़ी या कद्दू बोलते हैं या फिर पेठा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताना। तो इधर मैं वही बनाने लग रही थी, इधर मेरे साथ साथ चल रहा है ये भी, क्योंकि हम नवरात्रों में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, सिर्फ नमक का ही फ़र्क होता है। इसमें हम व्रत का नमक डालेंगे, उसमें हम सादा नमक डालेंगे, तो इसलिए मैं साथ साथ बनाने लग रही थी, क्योंकि लहसुन प्याज तो डालना नहीं है, तो फिर इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इधर सारा कुछ साफ़ करके फिर मैं लग गई एक गैस पे व्रत का बनाने और दूसरे पे हो, क्योंकि बेटा आने वाला था, तो इसलिए मैं फटाफट लग गई बनाने। तो आज हमारे यहाँ इतनी गर्मी है, धूप इतनी तेज़ है कि मैं कपड़े गई थी ऊपर डालने, मैं कपड़े फिर वापस लेके आ गई। मैंने कहा नीचे ही धूप में नहीं, मैं छाए में ही सुखाऊंगी, इतनी धूप होने लग रही। बच्चे भी स्कूल से आते हैं तो इतनी उनका फेस उनका इतना लाल सा रहता है कि क्या ही बताएं दोस्तों। तो अब की बार बहुत गर्मियाँ हो रही, मेरे यहाँ हो रही हैं कि आपके यहाँ भी हो रही हैं, आप कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। तो इधर देखिए हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो रही है, और इधर हमारा व्रत का भी साथ साथ रेडी होता जा रहा है। तो आप ये मत सोचना कि ये व्रत का और वैसे साथ साथ बना रही है, क्योंकि हमें सिर्फ नमक ही अलग डालना, लहसुन प्याज तो डालना नहीं था, तो इसलिए मैं साथ साथ ही बनाने लग रही हूँ। क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी, मैं सुबह से ही कामों में लगी थी, क्योंकि व्रत के दिन मुझे ऐसा लगता है कि व्रत के दिन ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो चलिए इधर थक चुके हैं बहुत, और इधर लंच भी तैयार हो गया है, व्रत का तैयार हो गया है। इधर हम बच्चों के लिए सब्जी और चावल बनाकर फटाफट किचन को क्लीन करके फिर चलेंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे और फिर रेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, फिर शाम में उठेंगे देखेंगे क्या होना है, कुछ पता नहीं है। सारा सामान भी यूं ही पड़ा है, उसको भी सारा रिफिल करना है। तो चलिए इधर ये होता है कैमरे के पीछे की सीन, क्योंकि ये हम क्या बनाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं वो तो दिखा देते हैं, लेकिन ये कैमरे के पीछे की सीन होती है जो कि बहुत कम ही दिखाई जाती है। तो आज हमने कहा कि चलो ये भी मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि सबसे मेन काम किचन को क्लीन करना और सामान को एडजस्ट करना। खाना बनाने में उतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम ये सब एडजस्ट करने में लग जाता है। तो इधर मैंने छोटा सा ही आज ब्लॉग बनाया है। तो अब मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करना ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। तो इधर बेटा भी आने वाला है और उस टाइम भी हो रहा है, तो इधर मैं फटाफट इसीलिए क्लीन करने लग गई थी कि जल्दी जल्दी बेटा आए उससे पहले काम हो जाए। तो आज मुझे शाम में कहीं जाना भी है, मैं जाऊंगी और शूट करूंगी, फिर आपको मैं बताऊंगी कि मुझे कहाँ जाना है। अभी कोई पता भी नहीं है जाऊं या ना जाऊं। तो इधर बेटा भी आ गया था गेट पे, गेट हॉर्न दे रहा था, तो मैं इसलिए गई गेट खोलने के लिए। तो इससे पहले मैं आपको कह ही रही थी कि आने वाला है, वो आ गया। अंदर गया तो अंदर उसके पापा लेटे हुए हैं, तो वो वहीं सीधा चला गया, फिर मेरे पास नहीं आया, नहीं तो मुझे बर्तन भी नहीं धुलने देता। तो कितना भी करो छोटे बच्चों में तो लेट हो ही जाता है। तो इधर मुझे लगता है फास्टिंग में ज़्यादा ही हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो इधर सारा काम हो गया, मैं चल रही हूँ फटाफट बर्तन धुलकर बच्चों को खिलाकर, फिर मैं भी खाऊंगी अपना कुछ और बच्चों को भी खिलाऊंगी, क्योंकि भूख बहुत लग गई है। सुबह उठकर मैं खाली पेट चाय भी नहीं पीती, मैं थोड़ा सा फ्रूट खाकर फिर मैं लग गई थी कामों में। तो इधर देखिए हमारा सारा काम हो गया है, सब्जी भी बन गई, चावल भी बन गया, सारा कुछ बन गया है। तो दोस्तों चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड, और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये बच्चों की थाली हो गई रेडी, और इस समय सारे काम में इतना लेट हो जाता है पता नहीं क्यों। इस समय व्रत चल रहे हैं का दो दो थाली भी तैयार करनी होती है, और इसी समय लेट हो जाता है, तो उतना सही से वीडियो भी नहीं आ रहा, मेरी कुछ कटिंग स्टिचिंग भी नहीं हो पा रही है। तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।